दुनिया में अब सुपरसोनिक यात्रा की मांग तेज हो रही है। ये विमान ध्वनि की 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ेंगे। ये प्लेन यात्रा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इन विमानों के जरिए मात्र 30 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने से दूसरे कोने में पहुंचा जा सकेगा। वीनस एरोस्पेस कॉर्प नाम के इस एविएशन स्टार्टअप ने बड़ा दावा किया है। कंपनी ने बताया कि उनका हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन अमेरिका के लॉस एंजिल्स से जापान की राजधानी टोक्यो तक यात्रियों को लगभग 1 घंटे में ले जाने में सक्षम होगा। बता दें कि मौजूदा समय में सबसे तेज फ्लाइट इस दूरी को तय करने में 11 से 13 घंटे का समय लेती है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे यात्रियों का न केवल समय बचेगा बल्कि इससे वैश्विक विमानन उद्योग को भी बड़ी ताकत मिलेगी। एविएशन स्टार्टअप के इस विमान की स्पीड को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कई विशेषज्ञों को संदेह है कि इंसान बिना किसी स्पेशल सूट के इस स्पीड को झेलने में सक्षम नहीं होगा। स्टार्टअप का कहना है कि यात्रियों के ऊपर इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार का कोई भी असर नहीं होगा। इस विमान को बनाने के लिए अमेरिकी सरकार के अलावा कई बड़ी वित्तीय कंपनियों ने फंड दिया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक प्लेन एयरफोर्स 1 को सुपरसोनिक विमान में अपग्रेड करने के लिए यूएस एयरफोर्स इस स्टार्टअप कंपनी के साथ काम कर रही है। ये कंपनी अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान के लिए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इंजन को विकसित करेगी। सुपरसोनिक विमान की कुछ इंटरनल फोटो को जारी किया गया है जिसमें विमान की खूबसूरत इंटीरियर को दिखाया गया है। ये विमान वर्तमान के एयरफोर्स 1 की तुलना में छोटा होगा लेकिन इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। ये विमान एक बार में 5000 नॉटिकल मील यानी 9260 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। वहीं दूसरे स्टार्टअप हर्मेस भी हाइपरसोनिक विमानों के विकास में लग गया है। उसका मानना है कि हाइपरसोनिक विमानों का विकास संभव है। ये स्टार्टअप पहले ही एक नए तरीके के इंजन का परीक्षण कर रहा है। कंपनी का मानना है कि ये इंजन मैक 5 की स्पीड पाने में मददगार साबित होगा। इस इंजन को अभी छोटे और मानव रहित हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट हर्मेस के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि बाद में इसे बड़े आकार के विमानों के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। हर्मेस का इरादा 2029 तक पहली टेस्ट फ्लाइट को उड़ाने का है। शुरुआत में इसे अभी 100 यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने भी सुपरसोनिक विमान के परीक्षण का दावा किया है। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अगस्त माह में ये परीक्षण किया था। रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये मिसाइल परीक्षण था या फिर हाइपरसोनिक विमान का परीक्षण था। ये धरती के निचले कक्ष को पार करते हुए लक्ष्य के करीब पहुंची। ये लक्ष्य को भेदने में कामयाब नहीं हुई। ये लक्ष्य के करीब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गिरी थी। चीन का दावा है कि ये मिसाइल नहीं विमान का परीक्षण था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।